5 गलतियां आप जरूर कर रहे हो जिसकी वजह से आपका वजन कम नहीं हो पा रहा है। यही सेम गलतियां मैंने भी की थी जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। 3 महीने 6 महीने मैंने डाइट वर्कआउट सब कुछ किया लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने ये गलतियां सुधारा तो मैंने 3 महीने के अंदर 16 kg तक लूज किया था। एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप भी ये गलतियां सुधार लो तो आप जल्दी से जल्दी पतले होने का सपना पूरा कर पाओगे और अपने डिजायर फिगर पे आ पाओगे। तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना है, जरूर शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो लोग अपने वेट लॉस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी पतला होना चाहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गलती जो मैंने की थी वो था मैंने अपने कैलोरीज को टू मच ड्रॉप डाउन कर दिया था। बेसिकली हमें वेट लॉस करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में जाके डाइट प्लान लेते हैं, उसे फॉलो करने लग जाते हैं। मैंने भी वही किया बिना कुछ सोचे समझे, जाके यूट्यूब खोला, उसमें से 800 से लेकर 1000 कैलोरी का डाइट प्लान फॉलो करने लग गए। इससे हुआ क्या, मेरा वेट लॉस तो अचानक से बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन एक टाइम में जाके मेरा वेट रुक गया एंड वहां से मेरा वजन बढ़ने लग गया। एंड इसके साथ साथ मुझे और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हुए, जैसे मेरा मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से खराब हो गया, दूसरा मेरे हेयर फॉल होने लगे, तीसरा मेरी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई एंड चौथा मैं बहुत ही ज्यादा वीक एंड बीमार रहने लग गई। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एंड ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि अचानक से अगर बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट में चल जाते हो तो आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट फेस करने को मिलती है। अब आप 800 कैलोरी का डाइट प्लान फॉलो करने लग गए हो, अब आपका वेट लॉस हो नहीं रहा था, उससे ज्यादा क्या करोगे 100-200 कैलोरीज का डाइट प्लान फॉलो करने लग जाओगे। हवा पी पी के क्या वेट लॉस कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा ना। एंड यही बातें मुझे नहीं पता थी, लेकिन जब मुझे ये पता चला तो मैंने क्या किया, 2 वीक का ब्रेक लिया, नॉर्मल वापस खाने लगती थी वो खाने लग गई, डाइट वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, रिलैक्स किया अच्छे से। फिर मैंने 2 हफ्ते ब्रेक लेने के बाद अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकाला एंड अपना डाइट शुरू कर दिया। पहले वीक मैंने 100 कैलोरीज कम किया, दूसरे वीक फिर 100 कैलोरी यानी 200 कैलोरीज कम किया, तीसरे वीक फिर 100 कैलोरी कम किया, चौथे वीक फिर 100 कैलोरी कम किया। ऐसे कर करके मैंने 1.5 महीने के अंदर 500 से लेकर 600 कैलोरी के डेफिसिट में गई। एंड फिर वही कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान मैंने अच्छे से फॉलो किया एंड एक सस्टेनेबल तरीके से अपना वेट लॉस किया। एंड उसके साथ साथ मेरे जो हेयर फॉल हो रहे थे वो भी कम हो गए, मेरा स्किन जो डल था वो वापस से ग्लो करने लग गया, मैं जो वीक फील कर रही थी वापस से एनर्जेटिक फील करने लगी, मेरा मेटाबॉलिज्म भी बिल्कुल ही सही हो गया। तो अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हो तो आप इस तरीके से अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार गलती कर दिया तो वापस से ठीक नहीं होगा, अब वापस से इस तरीके से ठीक करके अपना वेट लॉस अच्छे से कर सकते हो। दूसरी गलती जो मैं अक्सर किया करती थी अपने पेट को कम करने के लिए, सिर्फ एब्स वर्कआउट किया करती थी, ये सोच के कि मेरे एब्स आ जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आए क्योंकि कभी आ ही नहीं सकते। बस आप अपने पेट को कम करने के लिए पेट कम करने वाली एक्सरसाइज किए जा रहे हो, ये सोच के कि आपका पेट अंदर चला जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें करना फुल बॉडी वर्कआउट चाहिए जो आपके पूरे बॉडी से फैट बर्न करने में आपको हेल्प कर सके एंड आपको एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सके। तो इस केस में अगर आप घर पे वर्कआउट किया करते हो तो आपको क्या करना है, पहले के जो 45 मिनट है आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना है एंड लास्ट के जो 15 मिनट्स है उसमें कोई भी फॉर्म ऑफ कार्डियो लाइक रनिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये सब आप कर सकते हो। एंड अगर आप जिम वगैरह जाया करते हो तो 45 मिनट्स आपको वेट ट्रेनिंग करना है, लास्ट के जो 15 मिनट्स होते हैं आपको कार्डियो करना है जिसमें आप ट्रेडमिल वगैरह कर सकते हो। अगर इस तरीके से आप इस चीज को फॉलो करते हो, अपने वर्कआउट शेड्यूल को बनाते हो, तो आप एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस करोगे। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक बार वेट लॉस करने के बाद उनका वेट वापस से पुट ऑन हो जाता है, तो वो उनका आपका कभी भी नहीं होगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक बेस्ट फुल बॉडी वर्कआउट दे दिया, उसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तीसरी मिस्टेक जो मैं किया करती थी वो अपने खाने के ऊपर से नमक डाल के खाया करती थी। इससे क्या होता था, मेरा बॉडी जो है वाटर होल्ड करके रखता था, मैं ब्लोटेड रहती थी, मेरा फेस फैट बहुत ज्यादा दिखता था। एंड अगर आप भी नमक ऊपर से डाल के खा रहे हो तो आपने ये चीज नोटिस किया होगा, आपका फेस फैट बहुत ज्यादा होगा, आप यहाँ से लटका रहता होगा चर्बी, ये एक्चुअली में आपका फैट नहीं होता, ये ब्लोटिंग की वजह से होता है। तो आपको बस यही करना है, आपका जो व्हाइट सॉल्ट होता है ना उसको रिप्लेस करके पिंक या हिमालयन सॉल्ट लेने लगता है। इससे क्या होगा कि आपका ब्लोटिंग एकदम खत्म हो जाएगा। ऐसे अगर आप नमक व्हाइट सॉल्ट को रिप्लेस कर देते हो तो ऐसे आप 3 से 4 किलो तक ईजिली कम कर लोगे। दूसरा चीज ये है, मुझे मीठा बहुत पसंद था, मैंने मीठा खाना छोड़ तो दिया था, लेकिन मेरी जो क्रेविंग्स थी वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती थी। फिर मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर 1 चम्मच जो शुगर होती है वो इनटेक करना शुरू कर दी, क्योंकि 1 चम्मच में होता है 50 कैलोरीज। तो मैं मेक श्योर करती थी जब मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती थी तो मैं 1 चम्मच शुगर ले लिया करती थी। तो आप भी ले सकते हो क्योंकि 50 कैलोरीज चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज 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 1 चम्मच शुगर ले रहे हो। जब भी आपको बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग हो तब आप लिया करो, क्योंकि शुगर में होता है एम्प्टी कैलोरीज जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मेक श्योर करो जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हो करो। लेकिन अगर आपको चाय वगैरह पीने की बहुत ज्यादा तलब है, आप शुगर बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते, तो उसके रिप्लेसमेंट में आप स्टीविया यूज कर सकते हो विद 0 कैलोरीज में। आपको कुछ उतना हार्म भी नहीं होगा, लेकिन स्टीविया भी आपको रोज 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 इनटेक नहीं करना है, जब बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होगी तभी लेना है। इससे आप एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर पाओगे। चौथी गलती जो मैं अक्सर क्या करती थी, अपनी मील्स को स्किप करने लग जाती थी, ये सोची कि उतने अमाउंट
ऑफ कैलोरी को मैं कम कर दूंगी तो मेरा वेट लॉस और अच्छे से होने लगेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर मैंने मील स्किप किया तो मैं और ज़्यादा वीक होने लग गई, और ज़्यादा बीमार रहने लग गई, मेरा मेटाबॉलिज्म भी बिल्कुल ही तरह से खराब हो गया, क्योंकि आपकी बॉडी को कोई मतलब नहीं है कि आप वेट लॉस कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो, बस आपकी बॉडी को आपको जिंदा रखना होता है। तो जब भी आप अगर 1-2 दिन के लिए खाना बंद कर देते हो एंड वापस उससे खाना देते हो तो बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट कर लेता है। क्योंकि मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ, 1 ग्राम प्रोटीन में होता है 4 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होता है 4 कैलोरी, लेकिन 1 ग्राम फैट में होता है 9 कैलोरी। तो जब भी बॉडी को आपका खाना मिलता है एक टाइम तक बंद होने के बाद, तो वो बॉडी क्या करता है, उसे फैट में कन्वर्ट कर लेता है ना, आप और ज़्यादा मोटे होने लग जाते हो। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी मील स्किप नहीं करना है, अपने मील्स को प्री प्लान कर लेना है एंड अपने हर एक मील को टाइम पर लेना है, ताकि आप एक हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कर सको एंड वो सस्टेनेबल हो। 5वीं गलती जो मैं करती थी वो चीट डे सेलिब्रेट करती थी एवरी वीकेंड। बहुत अच्छी बात है, आप चीट डे सेलिब्रेट कर रहे हो, हफ्ते भर मेहनत करके आपने 1 किलो कम किया है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, आपको 7000 कैलोरीज कम खाते हो तब जाके आपका 1 किलो कम होता है। एंड जब आप एक दिन भर का चीट डे सेलिब्रेट कर लेते हो तो आप बहुत इजीली 7000 से ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर लेते हो, एंड इससे जो आपने हफ्ते भर में 1 किलो कम किया है, नेक्स्ट डे आप बहुत इजीली 1.5 किलो तक बढ़ा लोगे। तो ऐसा बढ़ा के क्या फ़ायदा, इतना मेहनत किया जो आपने 1 किलो कम करने में, आपने ईजिली उसको पुट ऑन भी कर लिया। तो यहाँ ये चीज़ प्रूव होता है कि चीट डे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, चीट मील सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड वो भी जो आपका चीट मील होगा वो आपके वर्कआउट के पहले करना चाहिए, ताकि आप वर्कआउट से थोड़ा सा कंपनसेट कर लो, उसे थोड़ा सा बर्न आउट करके। एंड आपको एक चीज़ और मेक श्योर करना है, जब भी आप चीट मील सेलिब्रेट कर रहे हो तो आपको वो कोई मील से स्किप कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप संडे को चीट मील ले रहे हो तो आप लंच से उसको स्किप कर सकते हो, इससे आपका कैलोरीज काउंटिंग भी कम नहीं होगा, आप इजिली कैलोरी डेफिसिट में भी रहोगे एंड आपका प्रोग्रेस अच्छे से हो पाएगा। एंड एक चीज़ और, आपको हर हफ्ते चीट मील नहीं लेना चाहिए, मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ अपनी जर्नी से। आप 15-15 दिन के गैप में ले सकते हो, इससे आप एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर पाओगे। सो गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द होल वीडियो। ये सारे मिस्टेक्स आप आज ही से करना छोड़ दो, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बहुत हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कर पाओगे। बेस्ट फुल बॉडी वर्कआउट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसको जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। एंड अगर आप अपने ब्रेस्ट फैट को कम करके टोन करके अपलिफ्ट करना चाहते हो तो मेरे ये वाले वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप अपने हिप फैट को कम करना चाहते हो एंड अपने वर्कआउट कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। एंड थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए आप मेरे ओमेगल वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर वो कंटेंट पसंद आता है मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, लॉस ऑफ लव।